अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं योगी नईम और आज हम बात करेंगे कि सांस कैसे लेना चाहिए। सांस लेने का सही तरीका क्या है, क्योंकि सांस ही ज़िंदगी है। सांस का जिस्म के सेहत के साथ भी ताल्लुक़ है और इंसान की ज़िंदगी के साथ भी ताल्लुक़ है। जब तक सांस है तो इंसान ज़िंदा है, जब सांस नहीं तो इंसान ख़त्म हो जाता है। तो क्यों ना आज हम सांस का जो लेने का तरीका सही है उस पर बात कर लें। योगा के मुताबिक अगर हम खाना नहीं भी खाते तो 40 दिन तक ज़िंदा रह सकते हैं, लेकिन अगर सांस 1 घंटे के लिए भी रुक जाए तो इंसान ज़िंदा नहीं रह सकता। और सांस का सही जो तरीका है, अगर उस पर हम आ जाएं तो हमारा जिस्म बीमारियों से भी बच सकता है और जो अंदर टॉक्सिन्स इकट्ठे हो जाते हैं, जो अंदर इंसान के बीमारियां इकट्ठी हो जाती हैं, उनसे भी लड़ सकता है। जो हम खाते हैं, खाना खाते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं हम, इसी से फिर कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। अब उसको निकालना कैसे है? उसको निकालने का एक ही ज़रिया है, वो है सांस। हम सांस को निकालते नहीं हैं, हम सांस लेते हैं, निकालते नहीं हैं। लेकिन हम आज बात करेंगे कि सांस को प्रॉपर सांस कैसे लिया जाता है। एक जो पहला तरीका है वो है क्लेविकॉलर ब्रीदिंग। क्लेविकॉलर ब्रीदिंग आम इंसान करते हैं। लोग जितने भी जो सांस लेते हैं वो सीने के ऊपर वाले हिस्से पे सांस लेते हैं, सिर्फ सीना ऊपर से ही हिलता है। सांस जब लिया जाता है तो उनका सिर्फ यहाँ मूवमेंट आती है। ये बहुत इंतहाई छोटी सांस है। थोड़ा सा अगर कोई बेहतर तरीके से सांस लेता है तो उसका सीने का दरमियान वाला हिस्सा हिलता है। इसको थोरासिक प्राण कहते हैं, थोरासिक ब्रीदिंग। इसमें सीने का ये सेंटर हिलता है। लेकिन जो सही योगिक प्राण है, जो योगा हमें बताता है, वो है डायाफ्रामेटिक प्राण। सांस तो लंग्स में ही लिया जाता है, ऑक्सीजन का जो अंदर जाना वो तो लंग्स तक ही है, लेकिन इसमें पेट की मूवमेंट होती है। हम जब लंबा सांस लें तो पेट हमारा फूलना चाहिए और सीना नहीं हिलना चाहिए। आप इसको यूं चेक कर सकते हैं कि अगर आप छोटे बच्चों को देखें जो पैदा होते हैं या 2-3 साल की उम्र तक, वो बच्चे जो हैं वो उनका जब सांस लेते हैं तो उनके सीने की मूवमेंट नहीं होती, उनके सीने में हरकत नहीं आती, उनका सिर्फ पेट हिलता है। ये आप चेक कीजिएगा ज़रूर। हम तो बहुत दफ़ा इसको चेक कर चुके। जो बच्चे पैदा होते हैं या जो बच्चे 2-3 साल की उम्र तक रहते हैं, 4 साल, जिनकी जो है वो छोटी एज होती है, वो उनका ज़्यादातर सांस लेने का तरीका जो है वो पेट से है। पेट उनका हिलता है, पेट की मूवमेंट आती है। और जो सही तरीका है सांस लेने का वो बिल्कुल यही है, क्योंकि अल्लाह ताला ने जब दुनिया में बिल्कुल नई मशीन भेजता है बच्चे की शक्ल में, तो उसका जो सही तरीका हम देखते हैं वही बेसिकली इसका मशीन का सही तरीका है सांस लेने का। अब हम जो सांस लेंगे उसका तरीका ये होगा, उसको एब्डोमिनल प्राण भी कहते हैं और डायफ्रामेटिक प्राण भी कहते हैं, क्योंकि इसमें पेट के मसल्स यूज़ किए जाते हैं। अगर देखा जाए तो इंसान माँ के पेट में जो उसकी खुराक होती है वो नाफ के ज़रिए कनेक्टेड होता है अपनी माँ के साथ। नाफ के ज़रिए, नाफ का ताल्लुक़ होता है, इसके ज़रिए उसको खुराक मिलती है माँ के पेट में। तो अगर ये पेट के मसल्स यूज़ ना हों, पेट के मसल्स हरकत ना करें और नाफ की जगह को हम अपने से डिटैच कर लें, तो सीने की जो हरकत है इससे बहुत सारे मसाइल इकट्ठे होते हैं। बजाय फ़ायदे के हम नुकसान की तरफ चले जाते हैं। ज़्यादातर लोग जो डीप ब्रीदिंग करते हैं उनका तरीका ये होता है कि वो सांस लेते हैं तो उनका सीना फूलता है या सीना फुलाते हैं जानबूझ के। अक्सर लोगों को आप देखेंगे, उनको बोलेंगे लंबा सांस लो तो वो करेंगे, बल्कि पेट को और प्रेस कर लेंगे, वो सीने को फुलाएंगे। इसकी क्या वजूहात है मैं इस पर भी डिस्कस करूंगा कि ये होता क्यों है इंसान के साथ। लेकिन हम पहले तरीका सीख लें सांस लेने का, कि सांस कैसे लिया जाता है। फिर मैं इसके फ़ायदे भी बताऊंगा और जिन वजहों से, जिन वजूहात से हमारा सांस सीने में शिफ्ट होता है पेट से, वो भी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। सांस लेने का बेहतरीन जो तरीका है वो ये है कि आप पेट को फुलाएं। जब सांस अंदर लेके जाएं तो आपका पेट फूलना चाहिए।
पेट फूलना चाहिए और सीना नहीं हिलना चाहिए, सीने में हरकत नहीं आनी चाहिए। इसका फ़ायदा क्या होगा? सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि जब हम सीना फुलाते हैं ना, तो लंग्स का जो बिल्कुल नीचे वाला हिस्सा है, जो बिल्कुल बारीक तय है, वहाँ तक ऑक्सीजन लेवल नहीं पहुँचता। और जब हम पेट को फुलाते हैं तो सीने का जो नीचे वाला हिस्सा है वो रिलैक्स हो जाता है, लंग्स का नीचे वाला हिस्सा रिलैक्स हो जाता है, तो पूरा सांस लंबा लिया जाता है, गहरा सांस लिया जाता है। अगर हम सीने को फुलाएंगे तो हमारी उतनी क्वांटिटी नहीं ब्रीदिंग की हमारे लंग्स के अंदर आएगी, जितनी हम पेट फुलाएंगे तो ज़्यादा मिकदार में हम ऑक्सीजन लेवल इनहेल कर सकेंगे। अभी मैं आपके सामने करूँगा, उसमें आप देखेंगे कि जब मैं सांस लूँगा तो मेरा पेट जो है वो फूलेगा, मेरा सीने की हरकत नहीं होगी, जो कि नेचुरल तरीक़ाकार है। जो बच्चे छोटे होते हैं उनका बिल्कुल सीना नहीं हिलता, पेट हिलता है सांस लेते हुए। मैं भी आपके सामने करूँगा, आप देखिएगा कि मेरा सीना मूव नहीं करेगा। जी नाज़रीन, आपने देखा होगा जब मैंने 2 सांस लिए हैं लंबे, मेरे सीने पे हरकत नहीं ज़रा भी आई होगी, मेरा सिर्फ पेट मूव किया है। इससे लंग्स के एक एक जगह पे ऑक्सीजन लेवल पहुंचता है और पूरे लंग्स में आपको जो है वो ब्रीदिंग का एहसास होगा, आपको सीने पे ज़रा भी बोझ फील नहीं होगा। और दूसरा इसका फ़ायदा ये होता है कि जब हम सीने को फुला के अगर सांस लेंगे तो उसका नुकसान ये होता है कि हमारे सर में दर्द शुरू हो जाती है। अक्सर लोग जब सीने को फुलाते हैं तो दिमाग पे प्रेशर पड़ता है, दिमाग पे प्रेशर आएगा। लेकिन अगर यही ब्रीदिंग हम पेट से करेंगे तो दिमाग पे प्रेशर नहीं आएगा, दिमाग पुरसुकून होगा, ऑक्सीजन लेवल जो है वो ब्रेन की तरफ उसका फ्लो होगा। क्योंकि जैसे मैंने बात की थी कि मैं बताऊंगा कि नाफ के साथ क्या ताल्लुक़ है ऑक्सीजन का। नाफ जो है वो नाभि प्राण जो है, उसको योग की ज़ुबान में कहते हैं नाभि प्राण, लेकिन क्योंकि मैं इंग्लिश के लफ्ज़ बोल रहा था, डायाफ्रामेटिक प्राण, एब्डोमिनल प्राण, और ये जो है वो इसके करने का तरीका इंसान को ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाता है, बजाय ये कि हम सांस ऊपर से लें और उसका फिर जो है वो इतना फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि ऑक्सीजन लेवल जितना ज़्यादा अंदर जाएगा उतना ही हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल सकेंगे। जो कार्बन डाइऑक्साइड जिस्म के अंदर है, इंसान की इम्यून सिस्टम की वीकनेस और बीमारियों की असल वजह कार्बन डाइऑक्साइड का जिस्म के अंदर बढ़ जाना है। जब जिस्म में कार्बन बढ़ जाता है और ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, इस वजह से भी सांस सिर्फ ऊपर तक रह जाता है। क्योंकि हम जब सांस लेते हैं तो हमारे अंदर स्पेस नहीं होती। किसी भी बर्तन में कोई नई चीज़ तब ही डाली जा सकती है जब वो खाली हो। अगर हम उसको खाली नहीं करेंगे तो नई ऑक्सीजन कैसे आ जाएगी। हमारे अंदर जब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाती है तो एक तो ये वजह है कि हमारा सांस छोटा हो जाता है, कि सांस लेने की कैपेसिटी नहीं होती। हम चाहते हुए भी सांस को लंबा नहीं ले सकते क्योंकि अंदर स्पेस नहीं है। एक तो इस पे फोकस करना है कि सांस को पूरा खारिज करना है, सांस को पूरा निकालना है। दूसरी वजह जो होती है सांस के छोटे होने की। सांस छोटा क्यों होता है? सांस छोटा इसलिए होता है कि जब आपका ब्रेन प्रेजेंट ना हो, आप फिजिकली जहाँ मौजूद होते हैं वहाँ मेंटली मौजूद ना हो, तो भी सांस छोटी हो जाती है। जब दिमाग ज़्यादा सोचों में खो जाए, या पास्ट की सोचों में या फ्यूचर की सोचों में, दिमाग जो है वो जिस्म से बाहर निकल जाए, तो फिर सांस छोटी हो जाती है। तो कोशिश करनी चाहिए कि प्रेजेंट रहें। इसकी मिसाल यूँ ही है कि अगर आप किसी भी
इंसान को सोते में देखें, डीप स्लीप में देखें, जब उसकी दिमाग की फाइलें बंद हो चुकी होती हैं और उसकी सोचें बिल्कुल ख़त्म हो चुकी होती हैं और वो डीप स्लीप में होता है, तो उसकी सांस लंबी चल रही होती है। ये मिसाल काफ़ी है इस बात को समझने के लिए कि जितना दिमाग चलेगा उतना सांस छोटा हो जाएगा, जितना दिमाग प्रेजेंट रहेगा उतना सांस लंबा हो जाएगा। तो सांस को अगर लंबा करना है तो हमें प्रेजेंट रहने की कोशिश करनी है। कुछ दिन प्रैक्टिस करने से भी जो है वो अगर नाभि प्राण कर ली जाए तो भी इंसान प्रेजेंट हो सकता है और उसकी सांस बेहतर हो सकती है। अब इसमें एक और मैं बात बताना चाहता हूँ कि अब ये जो अगर सांस हम लेते हैं, लंबी सांस लेते हैं, तो इसके फ़ायदे क्या क्या हो सकते हैं। अगर हम पेट से सांस लेना शुरू कर दें तो इसके फ़ायदा सबसे पहले जो होगा वो ये होगा कि इंसान जो है वो गुफ्तगू में नरम हो जाएगा। ये रवैये को नरम करती है। जितना आपके पेट के मसल्स यूज़ होंगे उतने आप सॉफ्ट हो जाएंगे। आपने कभी छोटे बच्चे को हार्ड बोलते देखा है? नहीं। छोटे बच्चे सॉफ्ट होते हैं। उन्होंने कोई चीज़ लेनी भी होती है तो वो रो के लेते हैं, अपनी बात मनवानी भी होती है तो प्यार से बात करते हैं। उनकी लबो लहजा जो है वो सख्त नहीं होता, क्योंकि वो सीने से सांस नहीं लेते, वो पेट से सांस लेते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारी गुफ्तगू सॉफ्ट हो जाए, हमारे लहजे सॉफ्ट हो जाएं, हमारे रवैये सॉफ्ट हो जाएं, तो हमें नाभि प्राण जरूर करनी चाहिए, जो सही तरीका है सांस लेने का, पेट के मसल्स को यूज़ करना। दूसरा इसका फ़ायदा ये होगा कि इंसानी जिस्म के अंदर जितने टॉक्सिन्स हैं, जैसे कार्बन का बढ़ जाना, कार्बन डाइऑक्साइड जिस्म से निकालने का सही तरीका तभी होगा जब हम ऑक्सीजन लेवल पूरी अंदर लेके जाएंगे नाभ तक। नाभि प्राण जिसको कहा जाता है, पेट को फुलाएंगे तो फिर पेट को जब प्रेस करेंगे तो पूरी की पूरी जो कार्बन डाइऑक्साइड वो बाहर निकलेगी। तो इसलिए हमें इसका ये फ़ायदा होगा कि इससे हमारे जो अंदर जरासीम बढ़ रहे हैं, जो टॉक्सिन्स बढ़ रहे हैं, उनको निकालने में मदद करती है, पूरी लंबी जो डीप ब्रीदिंग की जाती है। तीसरा इसका फ़ायदा ये होगा कि ये इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है। बीमारियों से लड़ने के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए, प्राण बीमारियों से लड़ने के लिए चाहिए। तो अगर जिस्म के अंदर जो जरासीम हैं उनसे लड़ना है, बीमारियों से लड़ना है, तो हमें ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए, हमें लंबी सांस चाहिए। तो इसलिए भी हमें जो है वो गहरी और लंबी सांस लेनी चाहिए। लेकिन गहरी और लंबी सांस तभी होगी जब हम पेट को फुलाएंगे, ताकि सीने का नीचे वाला हिस्सा रिलैक्स हो, ताकि लंग्स के नीचे वाले हिस्से तक आपकी जो है वो प्राण जा सके। तो ज़रूर आप इसका मुशाहिदा कीजिएगा बच्चों पे और कोशिश कीजिएगा कि दोबारा से बच्चे बन जाएं, बच्चों की तरह सांस लेना शुरू कर दें, जो सही तरीका है सांस लेने का। और ये तरीका अगर हम अपना लें तो यकीन से कह सकता हूँ कि हम 99% जो प्रॉब्लम्स हैं जिस्मानी, उनसे हम बच सकते हैं। तो इसके साथ ही मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा और उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी और इंशाअल्लाह दोबारा हाज़िर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।